और आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती से जुड़ी हुई है। यूं तो पाकिस्तान के अलग अलग मौकों पर अलग अलग तरीके से बेइज्जती हुई है, लेकिन इस बार इंटरनेशनल बेइज्जती कैसे हुई है जान लीजिए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी अक्सर दुनिया भर में फजीहत होती है, कभी खुद पाक पीएम शहबाज शरीफ की, तो कभी मंत्रियों की, कभी खिलाड़ियों की, कभी मुस्लिम देशों की फटकार सुनने को मिलती है। यूरोप और अमेरिका तो हमेशा शक की निगाहों से पाकिस्तानी आवाम और नेताओं को देखते ही रहते हैं, लेकिन अब एक ताजा मामला सामने आया है और वो ये कि अमेरिका में पाकिस्तान के राजनयिक एहसान वागन की खुलेआम बेइज्जती हो गई। तुर्कमेनिस्तान में नियुक्त पाकिस्तान के राजदूत एहसन वागन एक निजी यात्रा पर अमेरिका जा रहे थे, जहां उनकी एंट्री रोक दी गई। वैध वीजा होने के बावजूद लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से उन्हें वापस भेज दिया गया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस घटना पर आश्चर्य और असंतोष जाहिर किया है। उनका कहना है कि राजदूत के पास सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज थे और उन्हें वापस भेजना एक अप्रत्याशित और अनुचित कदम है। वापस भेजे जाने को लेकर पाकिस्तान तो हैरानगी जता रहा है, लेकिन बाकी देश जो जान रहे हैं वो इसे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती करार दे रहे हैं। कैसे पाकिस्तान सरकार के लिए फजीहत साबित हुई है ये खबर, अंदाजा आप लगा सकते हैं। एहसान वागन को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया, एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, पाकिस्तान के डिप्लोमेट की एंट्री पर ही रोक लगा दी गई। अब किस तरीके से बड़ा झटका रहा पाकिस्तान की सरकार के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से रोका गया, जाहिर सी बात है कि बेइज्जती वाली बात है। पाकिस्तान की फिर से फजीहत हुई है, अमेरिका में पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हुई है। कैसे, पूरी खबर आप जानिए। पाकिस्तान के राजनयिक पर अमेरिका की ये कार्रवाई सामने आई है। अब पाकिस्तान की इमेज क्या है इंटरनेशनली, ये भी आप समझ सकते हैं इस खबर से। पाकिस्तान के राजनयिक की एंट्री पर यूएस ने रोक लगा दी। एयरपोर्ट पर जैसे ही मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ तो वैध था, फिर भी रोक दिया गया। लॉस एंजलिस हवाई अड्डे से वापस भगा दिया गया, यानी कि आगे नहीं बढ़ने दिया गया। अमेरिका की निजी यात्रा पर पाकिस्तान के राजनयिक गए थे और उसी दौरान वहां पर रोक दिया गया। अब हुआ क्या, अमेरिकी कार्यालय के दौरान भ्रष्टाचार के, अमेरिकी कार्यकाल के दौरान ही यहां इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। एहसान वागन के खिलाफ भ्रष्टाचार की कई शिकायत दर्ज हैं और ये सब कुछ उनके रिकॉर्ड में नजर आया और शिकायतों के आधार पर यूएस अधिकारियों ने यहां एंट्री लेने से मना कर दिया। यानी कि अमेरिकी कार्यकाल में ये भ्रष्टाचार के आरोपों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये निजी दौरा था यहां एहसान वागन का। अब कौन है एहसान वागन, ये भी जान लीजिए। पाकिस्तान के अनुभवी राजनयिक हैं, अच्छा खासा अनुभव उन्हें है। विदेश सेवा में अहम पदों पर इन्होंने कई जिम्मेदारियां इससे पहले भी संभाली हैं, लेकिन ऐसा होगा ये जानते नहीं थे। 1994 में पाकिस्तान की विदेश सेवा का हिस्सा भी ये बन चुके हैं, वहां भी इनकी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां रही हैं। 1990 में इस्लामाबाद से स्नातक की डिग्री इन्होंने हासिल की है, तालीम भी अच्छी है। एहसान वागन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी पढ़ाई की है, यानी कि इस बारे में भी ये नॉलेज रखते हैं, लेकिन जानते नहीं थे कि उन्हें ही एयरपोर्ट पर एंट्री नहीं दी जाएगी। 2005 में स्विट्जरलैंड के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून में स्नातक इन्होंने किया। एहसान वागन कई बड़े देशों में अपनी सेवाएं इससे पहले भी दे चुके हैं। अमेरिकी कार्यकाल में तो भ्रष्टाचार का आरोप इन पर लगा। नेपाल, अमेरिका, ओमान और नाइजर में विदेशी राजदूत के तौर पर जिम्मेदारी इन्होंने संभाली है। वर्तमान में तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के ये विदेशी राजदूत हैं। 2004 से 6 के बीच में लॉस एंजलिस में यहाँ पर उप महावाणिज्य के पद पर ये तैनात रहे, इन्होंने अपना पद संभाला। लॉस एंजलिस में पाक कंसुलेट में काउंसिल जनरल भी ये रहे हैं। पाकिस्तान के अनुभवी राजनयिक हैं और ऐसे में ये जो झटका लगा है एहसान वागन के लिए, ये बड़ा है और इसी बहाने आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए भी ये बड़ी बेइज्जती वाली बात है और ये इंटरनेशनल बेइज्जती जिसकी चर्चा अब इंटरनेशनल लेवल पर भी हो रही है। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में जुड़ गए निपुण आलम बयान जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ मेरे साथ परवेज जमील मीर जुड़ गए हैं, पाकिस्तान से ही सीधा, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले परवेज जमील जी, आप ही से पूछना चाहूंगी, एहसान वागन का रोका जाना कैसे देखें इसे? देखिए, ये जो नई शिफ्ट आई है अमेरिकन पॉलिसी के अंदर, जिसमें ये चले पाकिस्तान के साथ तो हो गया, ये मैं समझता हूँ ये बड़ी बदतमीजी है और अनडिप्लोमेटिक है। अगर उनके ऊपर कोई चार्जेस या इस तरह के कोई, जिस तरह अभी आपने बताया, अगर हैं तो इनको चाहिए था पहले अपने आप को वेट करा के जाएं, क्योंकि बिल्कुल एम्बैरसमेंट होती है किसी मुल्क का कोई सफीर कोई भी हो इस तरह हो। लेकिन जो अमेरिकन ने इस वक्त जो पॉलिसी इख्तियार की है, पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप ने, अब वो देखो